राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 67वां संस्करण में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय अध्याय यानी सांख्य योग का 44वां श्लोक। तो भगवान, इससे पहले एक बड़ा ही कौतूहल विषय है। जैसे कि कभी-कभी हम भी जब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है वही लोग ज्ञान की बातें करते हैं और सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुसार जो पुनर्जन्म, फिर मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि ये तो हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी कि हमारी जो हिंदू परंपराओं में ही ये सारे शब्द आते हैं। बाकी दूसरी परंपरा में ये सब शब्द हम सुने नहीं है कि जन्म का पुनरावृत्ति होना, स्वर्ग, नर्क, ये फला दिन का। तो फिर उनके साथ क्या होता है, बाकियों के साथ क्या होता है? यानी कि बाकी धर्मों विशेष के साथ और जो लोग बाहर में जन्म हुए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी सब बड़े-बड़े विदेश जगह जो है वहाँ पे, उनके साथ क्या होता है? क्या उनके प्रति भगवान विमुख रहते हैं? क्या उनकी मुक्ति नहीं होती है? तो भगवान, बात दरअसल ये है कि आप और हम काफ़ी सौभाग्यशाली है कि हमें भारतवर्ष में, भारत भूमि में जन्म मिले है। यहीं पे जितने साधु, मुनि, ऋषि, ठीक है, सिद्धगण, सब यहीं पे जन्म लिए हैं। भगवान जी ने अवतार भी लिया है यहीं पर, ठीक है। तो पहली बात है कि हम सौभाग्यशाली है कि वे अवतारी जहाँ पे जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं, वहाँ आप और हम भी जन्म लिए हैं। तो इसी हिसाब से तो हम और आप सौभाग्यशाली हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी रहा जो मुद्दा है कि उनके साथ क्या हो, बाकियों के साथ क्या होता है। देखिए, स्वर्ग ऐसा होता है कि एक लग्जरियस होटल, मतलब मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, आप भावना को समझिएगा। तो आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, भले आप विदेश में रहे, भले किसी और संप्रदाय में से हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा कर्म जो होता है वो अच्छी कर्म मानी जाएगी, भले वो कोई भी पंथ हो, कोई भी भूमि हो। अब अच्छे कर्म का अच्छे फल भी आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छे फल भुगतने के लिए, यानी मान के चलिए आपने ढेर सारा अच्छा काम कर लिया है, वो फल भुगतने के लिए ये जन्म जो है आपको छोटा पड़ गया, आपकी आयु का भी कम लेकर के, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट हैज़ एन एक्सपायरी डेट, राइट। प्रोडक्ट आती है तो एक मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ और एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है। तो इतनी आयु लेकर के आप आए हैं, जितना भोग के यहाँ पे भोग शरीर है, प्रारब्ध लेके कुछ आए थे, कुछ अच्छे कर्म किए, फिर उसी हिसाब से आपको स्वर्ग में जगह मिलती है, स्वर्ग लोक में, और आपकी खूब सेवा की जाएगी, बढ़िया से आप वहाँ पे रहिएगा। जिस दिन आपका पुण्य का कोटा खत्म हो है, फिर आप वापस से जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया है उसमें, उसी लूप में आप फिर से पड़ जाएंगे, ठीक है ना। उसको लूप बोलते हैं ना, चक्र बोलते हैं जो साइकिल, उसी साइकिल में फिर से आना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जन्म मृत्यु के चक्कर से जो बाहर जाएगा, यानी कि और जो जन्म मृत्यु की साइकिल में हमको नहीं आना है, उसी को बोलते हैं मुक्ति, उसी को बोलते हैं मोक्ष, अंग्रेजी में बोले तो साल्वेशन। तो ये जो मुक्ति का मार्ग है वो बाकी किसी पंथ में सुनने को मिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बाकी पंथों को छोटा बोल रहे हैं, हमारे पंथ को बड़ा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो फिर सोच की बात है। मुक्ति का कॉन्सेप्ट ही किसी और पंथ में और किसी भूमि में लोगों को पता ही नहीं है। इसीलिए आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में पैदा हुए हैं। यहीं पे मुनि ऋषियों की वाणी निष्कृत, जो क्योंकि आजकल तो ऐसे मुनि ऋषि देखने को, मतलब हमारा कहाँ सौभाग्य कि वैसे महान आत्माओं को हम अपनी स्वचक्षु से देख पाए। तो जब समय था, उन लोगों ने अपनी निष्कृत जो सार जो है, अपना जप तप ध्यान का जो सार है, वो सब चीज़ों को उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो आप और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, अगर उठाना चाहे तो ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो मेरे मन में भी ये विसंगति वाला जो सवाल था बचपन से लेकर के, तो उसका ये जो जवाब है आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीतायाः पाठारंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
शुक्लं वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनात् ब्रह्मा दिवाकरो परहरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् बादरायणः। देखिए 44वां जो श्लोक है इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। अपूज्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामजं प्रविशन्ति सर्वे सो शांतिमाप्नोति न कामकामी। अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी अभी भी स्थितप्रज्ञों के बारे में समझा रहे हैं। पिछले 6 श्लोकों से आगे जाकर के वो समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, नदी का जो जल है ये सारे के सारे जैसे ही सागर में जाके मिलते हैं, उससे सागर के जल स्तर में कोई प्रभाव नहीं होता है, ना तो वो घटता है ना तो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि 10 नदी का जल आके गिर गया तो समुद्र काफी फूल गया, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह ज्ञानी का धन जब होती है, अगर किसी ज्ञानी पुरुष का धन में वृद्धि होती है, ठीक है, फिर उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, धन आया, धन गया, धन बढ़ गया, क्योंकि वो ज्ञानी है। ठीक है, काम भोग में कभी शांति, जो शांति, जो तृप्ति होती है, वो काम भोग में नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए पहले भी कुछ श्लोक में बताया गया है, आगे जाकर भी देखेंगे। गीता में कई बार श्री कृष्ण जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आलोक है, अंधकार है, शत्रुता, मित्रता, इन सब चीज़ों से लाभ होती है, हानि होती है, हमेशा आप स्थित प्रज्ञ रहिए। ठीक है, आप उसमें ज़्यादा प्रभावित मत रहिए। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो 44वां श्लोक था इसी तरह यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी भगवत चिंता में रहिएगा, भगवत मार्ग में आगे बढ़ते रहिएगा, हमारा यही प्रार्थना है। आपको वो जो अनुभव है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, राधा रानी से प्रार्थना करूँगा कि वो धीरे धीरे आना चालू हो, और कुछ लोगों को चालू हो गया होगा। ऐसे भी आप लोगों में से कई लोग होंगे, कई जो भगवान होंगे जिनको मैं जितना उम्मीद कर रहा हूँ, शायद उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के उनको भगवत प्राप्ति हुई हो। ठीक है, भगवत की चेतना उनमें आ गई हो। तो इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। राधे राधे।